नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 39 को, जिसमें आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू बाय एंड सेल एनी कंपनी स्टॉक और ईटीएफ इन अप स्टॉक ऐप। देखिए लास्ट के दो क्लास में मैंने आपको एंजल वन में आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद बेच कैसे सकते हैं और उसके अलावा ग्रो ऐप में बताया था। आज मैं आपको अब स्टॉक बता रहा हूँ। ये तीनों डीमेट अकाउंट ही मैं यूज करता हूँ। अप स्टॉक की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इसका जो चार्ट पैटर्न होता है और जो इसका फंडा एनालिसिस का इंटरफेस होता है वो बहुत अच्छा होता है एज अ कंपैरिजन ऑफ एंजल वन और ग्रो के। आगे मैं किसी स्टॉक को लेके एनालिसिस करके आपको डिटेल में तीनों ऐप में भी बताऊंगा कि कैसे अप स्टॉक का चार्ट या फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट होता है। तो चलिए, अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने बेचने नहीं आता या आपको ईटीएफ खरीदने बेचने नहीं आता तो आज का वीडियो मैंने आपके लिए लेके आया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास अब स्टॉक का डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके फ्री में अप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और बताता हूं कि कैसे हम बाय एंड सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अप स्टॉक का ऐप ओपन कर दिया, तो इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। देखिए ये अभी माई लिस्ट में, अगर आप ये डिस्कवर में क्लिक करेंगे ना तो आपको इस टाइप से भी इंटरफेस मिलता है। तो हमारी सारी काम की चीज़ें यहाँ पे, तो देखिए दो तीन ऑप्शन है। या तो ये जो स्टॉक वाला सेक्शन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी ना नीवा बुपो हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ चल रहा है, जो कि थर्ड सबसे टॉप का आईपीओ है। डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब है, मिलने के चांस बहुत कम है, लेकिन आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देता है। तो यहाँ पे देखो इंडिसेस दिए, यानी कि इंडेक्स दिया हुआ है। तो निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है और फिन निफ्टी है। तो आप जिसका चाहो, अगर आपको फाइनेंस समझ आता है तो आप फिन निफ्टी में क्लिक करोगे तो देखो उससे रिलेटेड आपको पूरे स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो पर्टिकुलर इसमें बाय कर सकते हो, बट अपने को क्या करना है मैं ये आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो ये है एक ऑप्शन, ठीक है। या फिर आप रैंडमली क्या कर सकते हो, ऊपर आके सर्च कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो मैं आपको सर्च करता हूँ। तो आज ना हम किसी बैंक के शेयर को लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, पीएनबी लिखता हूँ, ठीक है। पंजाब बैंक को देखता हूँ। तो देखो ये पीएनबी आ गया, ठीक है। पीएनबी को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास अवेलेबल कैश यहाँ पे 26 रुपये 50 पैसा है, और पीएनबी के एक शेयर का प्राइस दिख रहा है अभी 104 रुपये 2 पैसा, ठीक है। और देखो यहाँ पे अच्छी बात ये है, जैसा कि मैंने बोला था कि अप स्टॉक में आपको फंडामेंटल और चार्ट का एनालिसिस का बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको एनएसई और बीएसई दोनों का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। रेगुलर जो हम नॉर्मल लेते हैं, जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, और ये होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंड, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फंड मिलता है, बट इसको हमें यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी में मैं डाल देता हूँ एक, ठीक है। ये मैंने एक डाल दिया। अब देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शन ये दे रहा है कि आपके पास फंड नहीं है, हम ऐड कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। अब अपने को मार्केट के हिसाब से रखना है कि अपने को लिमिट रखना है। अगर आप लिमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप 104 रुपये 9 पैसा चल रहा है, एनएससी पे ले रहे हैं तो 104 रुपये 15 पैसा चल रहा है। आपको लगता है कि आपको 104 रुपये में लेना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाँ भैया मेरे को 104 रुपये में लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 104 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। देन डिलीवरी है और इंट्राडे है। ये स्टॉप लॉस लिमिट होता है, स्टॉप लॉस मार्केट होता है। मार्केट या इसमें दोनों में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट ये मैं जब हम ट्रेडिंग करेंगे तब आपको सिखाऊंगा, अभी इसमें इतनी नीड नहीं है। अब प्रोडक्ट टाइप में आपको डिलीवरी रखना है ताकि आप जब चाहे तब बेचें। अगर आप इंटरडे में रखेंगे तो आज मार्केट जैसी क्लोज होगा, आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बाय डिफॉल्ट सौदा कट जाएगा। अब सिंपल सा हमारे पास फंड नहीं, अगर फंड रहता तो बाय का ऑप्शन आता, तो हम सिंपल सा ऐड फंड में क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें 100 रुपये की जरूरत है क्योंकि 26 रुपये पड़ा हुआ है हमारा। तो देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन है, यूपीआई से आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। तो मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो पे भी यूपीआई, और यहाँ पे मैं फंड ऐड करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए गॉड जैसी बैक आओगे, देखो अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिव्यू ऑर्डर ऐड फंड नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको चाहिए 104 रुपये और आपके पास अवेलेबल 126 रुपये। तो जैसे आप रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फाइनल दिखा रहा है कि क्वांटिटी आपने एक लिया है, ट्रेड वैल्यू 104 है, और ये चार्जेस लगा है जो कि 2 पैसा है, 0.02 पैसा है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन अगर आप क्लिक कर दोगे तो रिव्यू वाला स्क्रीन नहीं देगा, बट ये रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जब इंटरडे कर रहे हैं तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। देन आप सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टॉक बाय हो गया है। ये ना ऑल में ही हमको ये दिख रहा है, ठीक है, बट ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि ये ओपन में है। देखो ओपन में क्यों हुआ है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। देखो करंट प्राइस इसका चल रहा है LTP 104 रुपये 30 पैसा 29 पैसा, और हमने किया कि 104 रुपये पे आएगा तभी हम बाय करेंगे। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे मॉडिफाई में क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो। आपको सिंपल मॉडिफाई पे क्लिक करना है और ये लिमिट की जगह आपको मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप मार्केट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी ये फिर से बता रहा है, और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो देखो अभी आपका ओपन से हट के क्लोज में चले गया। आप क्लोज में क्लिक करोगे तो आपका दिखेगा, और ऑल में क्लिक करोगे तो भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के शेयर को सर्च करके बाय कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, वॉच लिस्ट या व्यू पोजीशन, तो व्यू पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। अब सेल की जगह यहाँ पे स्क्वायर ऑफ दे रहा है। स्क्वायर ऑफ का मतलब आपने जो प्रॉफिट लॉस बुक करना था कर लिया, अब आपको ये सौदा कट करना है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगेन आपके पास इसका एक ही शेयर है। अब यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिख रहा है, आपने 104 रुपये 30 पैसे में लिया है, बट आपको लगता है मैं 105 रुपये में बेचूंगा, तो आप लिमिट लगा सकते हो। जब अगर ये आज 3 बजे तक 105 रुपये हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जितने प्राइस पे रहेगा कट जाएगा। तो हम मार्केट पे रखेंगे क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। फिर देन रिव्यू सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और फिर सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने इसे सेल भी कर दिया, ठीक है, बाय भी किया सेल भी किया। अब सेम चीज़ होता है ETF के लिए। अगर आपको ETF देखना है तो वापस से आप डिस्कवर में क्लिक करेंगे, ठीक है। ETF भी आपको स्टॉक सेक्शन में मिलता है। आप वापस से स्टॉक में जाएंगे, देखो आप नीचे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे आपको दिया देखो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF। तो ट्रेंडिंग ETF जो कि अब स्टॉक के अकॉर्डिंग है, फिर गोल्ड ETF हो गया, आपका इंटरनेशनल ETF यानी ग्लोबल ETF की बात हो रही है, इक्विटी ETF की बात हो रही है, डेट ETF की बात हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज लेता हूँ ग्लोबल को, ठीक है, इंटरनेशनल ETF को। तो इंटरनेशनल ETF पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको बहुत सारे मिलेंगे। हैंगसेंग 20 है, मॉन N100 और मैफेंग है। तो ये जो मैफेंग है ना, आप और मोर पे क्लिक करोगे तो भी दिख जाएगा। तो ये मैं इस मैफेंग को लेना चाहूँगा। देखो ये मैफेंग बहुत कमाल की कंपनी है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। M का मतलब होता है मेटा, A से है आपका अमेजन, F से आपका फेसबुक, फिर A से है एप्पल, फिर नेटफ्लिक्स, फिर गूगल। इन सब के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, और इन सब को आप मात्र और मात्र 105 रुपये 40 पैसे में खरीद सकते हो। तो आपको सिंपल सा क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब इंटरडे हम सीखेंगे तब बताऊंगा। सिंपल सा फिर आप अगेन बाय पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी डाल देंगे, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। हमको एक चाहिए तो मैंने एक पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मार्केट सेलेक्ट है क्योंकि मुझे मार्केट के अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे अदर नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और फिर सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो देखो ये मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया, ये मेरा स्टॉक बाय हो गया। अगर मुझे अगेन सेल करना है तो मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा, व्यू पोजीशन में क्लिक करूँगा, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा। आप चाहो तो लिमिट वगैरह लगा सकते हो, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। और रिव्यू सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फिर आपका देखो सेल भी हो गया, बाय भी हुआ सेल भी हुआ। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय सेल या फिर ETF को बाय और सेल कर सकते हो अप स्टॉक में। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि अप स्टॉक में किसी भी शेयर को या ETF को बाय और सेल करना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अगर आपका अब भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अप स्टॉक के किसी और फंक्शन या किसी और टर्म के बारे में जानना है तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। और आप चाहें तो ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग या फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।